हेलो एवरीवन, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं नवोदय की तैयारी 6th क्लास के लिए, 6ठी क्लास के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें उसके बारे में कुछ पूर्व जानकारी हो कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से विषय होंगे। तो आइए आज हम अपनी पहली सीढ़ी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस नवोदय कक्षा 6 की परीक्षा की तैयारी के लिए हमें किस किस टॉपिक को और किस किस विषय पर ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करनी है। इसमें बच्चों मेन 3 टॉपिक होंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा अंकगणितीय परीक्षण और तीसरा होगा भाषा परीक्षण। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि इनके सब टॉपिक्स क्या होंगे। जैसा कि बच्चों आप देख भी रहे होंगे, पहला है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके अंतर्गत कुछ आपको उदाहरण स्वरूप टॉपिक हैं जिन पर आपको तैयारी करनी होगी। जैसे कि पहला है असंगत को अलग करना, यानी कि उसमें कुछ ऑप्शंस एक जैसे होंगे और एक उनसे भिन्न होगा। उसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, असंगत को उसको हमें पहचानना होता है। आकृति वाले होंगे कुछ प्रश्न, आप नंबर 2 पर देखें। ये मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। आपको इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तीसरा पॉइंट देखें, पैटर्न को पूरा करना। एक पैटर्न दिया गया होगा, उस पैटर्न को आपको समझना है और समझते हुए उस अधूरे पैटर्न को आपको पूरा करना होगा। अब 4th पॉइंट है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। ऐसे ही इस ऑप्शन में भी आकृतियाँ या कोई चित्र होगा जिसकी एक श्रृंखला, एक सीरीज बनी होगी, उसको आपको उसे समझते हुए पूरा करना होगा। सादृश्यता, ज्यामिति, आकृति, पूर्ति, ये सभी इसी प्रकार के हैं कि आपको पहले उन्हें देखना है, समझना है कि वह किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसको जैसे ही आप समझ लेते हैं तो आप उस अधूरी, चाहे वो सादृश्यता है, ज्यामिति है, आकृति है, आप उसको पूरा कर देंगे। 7वां पॉइंट है दर्पण प्रतिबिंब। इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसा कि हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण है तो इसमें सभी चीज़ें इस तरीके से ली जाती हैं ताकि बच्चे का मानसिक लेवल और उसकी योग्यता का परीक्षण हो सके। दर्पण से संबंधित इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसका डिटेल मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको दूंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन या टॉपिक हम कह सकते हैं पंच होल पैटर्न, और 9th स्थान दृश्यालोकन, और लास्ट है छिपी हुई आकृति चित्र। ये जितने भी मानसिक योग्यता परीक्षण वाले टॉपिक हैं, ये इन सभी में इस प्रकार का होता है कि जब आप जितना इनको करते जाते हैं उतनी ही आपकी समझ इनमें बढ़ती रहती है। तो मेनली इसमें 3 टॉपिक आएंगे आपकी परीक्षा में। मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंतर्गत ये कुछ पॉइंट्स जो अनुमानित करते हुए इस पर ही आधारित प्रश्न होते हैं, और दूसरा है हमारा अंकगणितीय परीक्षण, जिसमें संख्या एवं संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न होंगे। दूसरा पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारित संक्रियाएं। तीसरा भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। 4th गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। 5वां है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। और 6th है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों अपना 7th दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। 8वां मापन के अनुप्रयोग। 9th व्यंजकों का सन्निकटन
एवं सरलीकरण। 10th औसत। 11th प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग। 12वां है लाभ और हानि। 13वां साधारण ब्याज। 14वां अनुपात और समानुपात। 15वां है कार्य और समय। 16वां पॉइंट है चाल, समय तथा दूरी। और 17वां पॉइंट है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। 18 हमारा है पैटर्न। और 19वां पॉइंट है आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन। ये हमारे 2 मेन टॉपिक पूरे हो गए। जो तीसरा टॉपिक है वो आता है हमारा भाषा परीक्षण पर, जिसके अंतर्गत अनुमानित 2 हम भाग ले रहे हैं, विलोम, पर्यायवाची एवं शब्दार्थ, और दूसरा अपठित अनुच्छेद। तो इन सब 3 मेन टॉपिक्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आए हैं उन सब की बारी बारी मैं आपको तैयारी कराऊंगी। आज मेन उद्देश्य था कि आपको ये बताना कि हमारी इस परीक्षा में आता क्या है और हमें किस प्रकार उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होती है।